नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस तरह के सवाल आपके एसएससी एग्जाम या फिर किसी अन्य एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं और आज भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब भी हम इस तरह के सवालों को देखते हैं, हमें बस एक ही बात समझ में आती है कि हमें जितने भी हमारे पास हर दे रखे हैं इनका एलसीएम लें और जिस तरह से हम बचपन में इन सभी भिन्नों को जोड़ते थे उस तरह से हम यहाँ पर जोड़ें। लेकिन अगर हम उस तरह से बेसिक मेथड जो हमारा है, अगर हम उस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत अधिक समय लग जाता है। तो प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले एक बेहतरीन ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके आप इस तरह के सवालों को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का टीम स्टार क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो चलिए यहाँ पर हम बिना देरी किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो। तो पहला सवाल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 1/15 प्लस 1/13 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें एक बात समझनी होती है कि जितने भी हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू लिखी होती हैं इनके हमें फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर किस तरह से करने हैं? फैक्टर इस तरह से करने हैं जिससे हमारा जो डिफरेंस आए फैक्टर्स के बीच में वो आपका इक्वल आए। अब यहाँ पर अगर 1/15 के मतलब 15 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो यहाँ पर 3 इंटू मैं 5 लिख रहा हूँ। अभी समझ में आएगा मैंने 3 इंटू 5 क्यों लिखा। 1 इंटू 15 भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 3 इंटू 5 क्यों लिखा आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं 1/35 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7 लिख दिया मैंने इसको। इसी तरह से अगला हमारा 7 इंटू 9 963 हो जाता है और इसी तरह से अगला देखिएगा तो 9 इंटू आपका 11 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 1/143 को लिखेंगे 11 इंटू आपका हो जाएगा 13। इस तरह से अब हमने जो फैक्टर किए हैं यहाँ पर अगर देखोगे 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है और 11 और 13 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। प्यारे साथियों, इस तरह के सवाल जब भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं जिनमें आपको फैक्टर करने के बाद इक्वल डिफरेंस आता है। इक्वल डिफरेंस आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2-2 का डिफरेंस बन रहा है, हो सकता है 3-3 का डिफरेंस बन रहा हो सकता है 4-4 का डिफरेंस बन रहा हो सकता है 1-1 डिफरेंस बन रहा हो। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इतना चेक कर लीजिए डिफरेंस इक्वल है और इस तरह के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर डिफरेंस इक्वल है और फैक्टर करने का तरीका है, सबसे पहली जो हमारी संख्या है 15 इसके फैक्टर किया तो यहाँ पर 3 इंटू 5 बना, तो अगला जो फैक्टर है वो 5 से शुरू होगा। 5 से यहाँ पर एंड हुआ है, अगले जो संख्या उसमें जो पहला फैक्टर 5 से शुरुआत हुई है, 7 से एंड हुआ, यहाँ पर दूसरा फैक्टर 7 है, तो अगला जो फैक्टर होगा वो 7 से ही स्टार्ट होगा। 7 इंटू 9 देखो, 9 इंटू 11 इंटू आपका 13। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 1-2 सवालों को लगाओगे फिर आप खुद ब खुद इस तरह के फैक्टर करना सीख जाओगे। अब क्या करना होता है, बहुत छोटी सी ट्रिक, इतनी बात अगर आप समझ जाते हो तो बहुत छोटी सी ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, आपने 5 लिख दिया। जितने पद हैं उतना आप लोग लिख देंगे, अपॉन में आ जाएंगे। फिर अपॉन में क्या करेंगे, पहला फैक्टर 3 और लास्ट फैक्टर कितना हो रहा है साथियों 13, उसकी मल्टीप्लाई। तो प्यारे साथियों यहाँ पर बनेगा 5/5 कितना 39 और यही हमारा आंसर है। कितनी आसानी से कर सकते हैं। बस एक बार हमें क्या करें, जो पहली जो हमारे पास संख्या है, पहली फ्रैक्शन है, उसका फैक्टर देखेंगे तो 3 आ गया पहला फैक्टर, और लास्ट वाले का देख लो, लास्ट वाले का 13 लास्ट फैक्टर हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई, जितने पद हैं उतना आप यहाँ पर लिख देंगे। 4 पद होंगे तो ऊपर 4 लिखा जाएगा, 5 पद होंगे 5 लिखा जाएगा, 6 पद होंगे 6 लिखा जाएगा। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब प्यारे साथियों, अगर कैसे भी करके हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमें डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हमें बीच के जो फ्रैक्शन हैं इनके फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, इनके फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, साथियों, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि हमें बीच के जो फ्रैक्शन है इनके फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ
तो 1/20 को लिखेंगे 4 इंटू 5। अच्छा अगर हम देखें तो आगे 1/30 को चेक कर लो एक बार, तो 5 इंटू 6 बन रहा है या नहीं बन रहा, 5 पे एंड हुआ है तो 5 से ही शुरुआत होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक का डिफरेंस आया, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस आया, तो बाकी आप मत करो, ठीक है, बस हमें चेक करना था डिफरेंस एक का कैसे करके बन रहा है। अब इसको लिखोगे तो आप देखो, लिखोगे इसको 1/, आपका 11 इंटू 12, 1/11 इंटू 12 आपका यहाँ पर बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। यहाँ पर भी देखो एक का ही डिफरेंस बन रहा है। अब एक्चुअल में हमें पद गिन लेने हैं, टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्यारे साथियों आपने 8 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहला फैक्टर 4 और लास्ट फैक्टर आपका 12, तो 4 दूनी 8 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाता है, तो 1/6 आंसर हो गया। कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, बस आप एक बार चेक कर पाओ कि डिफरेंस 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, एक का डिफरेंस बन रहा है, तो 1/4 इंटू 5 हो जाएगा, तो 4 पहले फैक्टर हो जाएगा, लास्ट में 11 इंटू 12 लिखेंगे 12 हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो, ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपको सही से फैक्टर करने आते हैं तो आप सीधे सीधे आप इस स्टेप पे चले जाओगे और फटाफट इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए प्यारे साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ये सवाल आपका चेंज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। या तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस सवाल को भी हम जो मेथड हमने सीखा है, जो ट्रिक हमने सीखी है, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से सॉल्व करेंगे। बस हमें यहाँ पर एक बात छोटी सी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो कहाँ से कहाँ तक फॉलो हो रहा है। देखो अब यहाँ पर 9, देखो यहाँ पर देखो तो 1/15 से बड़ा, 35 से बड़ा, 63 से बड़ा, 99 से बड़ा, ये जा रहा है। मतलब जो हमारे हर हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर है वो आपके बढ़ते हुए जा रहा है, 20 30 42 56 बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो तो 9 के बाद घट गया, फिर देखो 6 12 20 30 42 56 72 जा रहा है। मतलब यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब पैटर्न जो है कहीं ना कहीं यहाँ से फॉलो हो रहा होगा। जहाँ से बढ़ता हुआ जाए वहाँ पर आपका पैटर्न फॉलो होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो संख्या पैटर्न में नहीं आ रही है, जो फ्रैक्शन हमारा पैटर्न में नहीं आ रहा है, उसको हम सीधे सीधे ऐसे ही उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही उतार लिया। तो प्यारे साथियों अब यहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा। अगर यहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगर ये लास्ट फैक्टर जो है इसका, ये वाला सेकंड फैक्टर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो अगला फैक्टर होगा 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 3 चौक 12 देखो बन रहा है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस बन गया। इसका मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा होगा, तो बाकी हमें बीच के यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप कहाँ चले जाओ, लास्ट पे। तो लास्ट पे आपका 1 का डिफरेंस 8 और 9, 8 गुणे 9, देखो 9 गुणे 8 भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको हम 8 गुणे 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है, पहला छोटा फैक्टर इसके बाद बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, इसलिए हम इसको 8 गुणे 9 लिखेंगे। पहले छोटा फैक्टर उसके बाद बड़ा फैक्टर। अब यहाँ पर देखो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ से हमारा पैटर्न लगेगा, यहाँ से हमारा पैटर्न लगेगा। तो सबसे पहले देखो पद कितने हो रहे हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हो गए, तो 7 लिख दिया। पहला फैक्टर 2 हो गया और लास्ट फैक्टर कितना हो गया, 9 हो गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 1/9 यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे ना, 1/9 कॉमन लोगे इसमें से, तो आपका यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 7/2 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आगे, तो 1/9 इंटू कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 7 9/2 हो जाएगा। 9 से 9 उड़ा दो यहाँ पर, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। 1/2 इसका आंसर हो गया। प्यारे साथियों अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है समझाया और सॉल्व करके भी बताया। जब आप इस तरह के क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो आप खुद देखोगे मैक्सिमम 4-5 सेकंड के अंदर इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है आपको पेन का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे साथियों अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो हमारा YouTube चैनल पे जाइए,
टीम स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।